जय श्री राम। आज हम एक ऐसी बात करने जा रहे हैं जो सभी मन में कुछ भी समझ लेते हैं, सोच लेते हैं और उसे प्रस्तुत कर देते हैं या बोल देते हैं, उसकी कहानी बना लेते हैं कि वो ऐसा है। इसी के ऊपर मैं एक कहानी बताना चाहती हूँ आपको। एक स्कूल में स्कूल के क्लासरूम में एक बच्चा 5th क्लास का रहता है। वो काफ़ी गंदे कपड़े और अस्त व्यस्त होके आता था, ना पढ़ने में मन था उसका। तो जब भी उसकी क्लास टीचर आती थी तो सही बच्चों को बोलती थी कि आई लव यू एवरीवन स्टूडेंट्स, मगर वो मन से नहीं कहती थी, जस्ट बोलती थी। और वो उस बच्चे से बहुत नफरत करती थी कि इतना गंदा पंदा रहता है और गंदे कपड़े पहन के आता है, पढ़ने में ध्यान नहीं है, व्यवस्थित नहीं रहता, बुक्स अच्छे से नहीं रखता, बैग अच्छे से नहीं रखता। तो काफ़ी उस बच्चे को लेकर उसके मन में बहुत सारी भावनाएं थी कि ये बच्चा तो ऐसा है और मैं तो इसे पसंद नहीं करती, काफ़ी उससे नफरत करती थी। फिर एक दिन जब रिपोर्ट कार्ड बनाने की बात है तो उसने रिपोर्ट कार्ड पे भी बहुत सारी उसने ऐसी बातें लिख दी उस बच्चे के बारे में जो कि ना लिखना चाहिए था। उल्टा सीधा लिख दिया कि बच्चा ऐसा है, गंदा है, सुनता नहीं है, गंदे कपड़े रहता है, या जो भी XYZ लिखा उसने और कर दिया। बट उसी स्कूल का नियम था कि जब भी कोई रिपोर्ट कार्ड अपने बच्चों को भेजा जाता है, घर भेजा जाता था, तो उसके ऊपर पहले हेडमास्टर जो आपके प्रिंसिपल होते हैं उन्हें चेक कराया जाता है। तो जब प्रिंसिपल ने चेक किया तो प्रिंसिपल, अरे मैम ने इस बच्चे के बारे में इतना कैसे लिख दिया बेकार। तो उन्होंने अब मैडम को बोला तो मैम ने उससे पूछा गया कि मैम ऐसा क्यों आपने लिखा है इस बच्चे के बारे में, आप तो इसे जानती है। बोले सर मुझे तो ये लड़का ऐसा है, गंदा रहता है, अच्छे से पढ़ाई नहीं करता, मन नहीं लगता इसका पढ़ाई में, इसे मैंने लिख दिया। सर ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, उन्हें जाने देते। उसकी के बाद एक प्यून को बुलाते हुए बोलते हैं ये मैडम के कमरे में जाके आप इसकी पुरानी जो रिपोर्ट्स कार्ड से बच्चे के वो रख दो। अब जब सेकेंड डे मैडम आती है, देखती हैं कि रिपोर्ट्स कार्ड पढ़ती कि देखो ये लड़की ने क्या किया है। तो देखिए तो काफ़ी इसमें अच्छी अच्छी बातें लिखी रहती लड़की के बारे में, पढ़ने में होशियार है, बहुत समझदार है, काफ़ी वेल मेंटेन है, फैमिली से भी अच्छे उसके रिस्पॉन्स आते हैं, सर का भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है जो प्रिंसिपल रहते हैं। मैम बोलती है ऐसा क्यों। उस रिपोर्ट्स कार्ड में लिखा होता है कि इस बच्चे की माँ को कैंसर डिटेक्ट हुआ है और कैंसर डिटेक्ट होने के बाद में उसकी माँ से उसका काफ़ी अटैचमेंट था और जो कि हर बच्चों का रहता है। तो वो बच्चा उसकी माँ के जाने के बाद, मतलब उसकी माँ की डेथ हो जाती है, उसके जाने के बाद में बच्चा अस्वस्थ रहने लगता है क्योंकि उसकी माँ के प्रति लगाव रहता है और वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पाता। इसी बात को फिर उसे लगता है मैडम को कि उसकी मैम काफ़ी इमोशनल हो जाती है और सोचती कि जो मैंने उस बच्चे के बारे में सोचा, मैंने देख कर उसे गलत समझ लिया, वो मेरी गलती थी। फिर वो उसी चीज़ को लेकर जाती है, फिर बच्चे को हेलो स्टूडेंट्स आई लव यू ऑल ऑफ़ यू, फिर बच्चे के पास जाती है, उसकी केयर करती है, उसे पढ़ाती है। तो मतलब इस स्टोरी से ये मालूम पड़ता है कि आप किसी भी व्यक्ति को देखकर या किसी स्टूडेंट या किसी भी व्यक्ति को देखकर या उसके बाहरी साज सज्जा को देख के आप उसे अच्छा नहीं कह सकते हैं जब तक आप उसके अंदर की बात को, अंदर के मन को, अच्छे व्यवहार को नहीं जान सकते हैं, आप उसे समझ नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे यार वो तो 10,000 का शूज़ पहना है या 5,000 का सूट पहना तो यार बहुत मेंटेन बंदा है। मेंटेन होना ही सब कुछ नहीं होता है, एक अच्छा है व्यवहार होना, एक अच्छी सोच होना भी बहुत ज़रूरी होती है। जब टीचर ने इस सोच को समझा, जाना, तो उस बच्चे को उसने अच्छे से केयर करी और जो बच्चा दूसरे स्कूल में पढ़ने के लिए गया, काफ़ी पढ़ के आगे बढ़ गया और जो बच्चा बड़ा हो गया, अच्छी वेल सेटल हो गया, उसने टीचर को एक चिट्ठी लिखी और बोला मैम मेरी शादी है, मुझे आपको ज़रूर आना। जब मैम शादी में आती तो बच्चा रुक जाता है और उस टीचर का वेट करता है कि यह है मेरी दूसरी माँ जो जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तो मुझे लगता है कि हर किसी को देखकर या उसके कपड़े या पहनावा को जज नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति को उसके मन की सुंदरता को जानना चाहिए और उसी पे फैसला लेना चाहिए। और आप सबसे निवेदन है कि आप शायद मेरी बात को समझ चुके हैं। इस स्टोरी के माध्यम से मुझे लगता है कि जो बातें हम पीछे छोड़ जाते हैं या उसको ऊपरी पहनाव से दर्ज करते हैं वो आज से नहीं करेंगे। बस यही है। धन्यवाद।